मन को काबू कैसे करें? मनुष्य का मन एक जटिल और अद्भुत संरचना है जिसे काबू करना अत्यंत कठिन होता है। मन को काबू करने के लिए ध्यान, साधना और संयम की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को सही ढंग से समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे जो 3 लड़कों की जिंदगी में थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई है। पहला भाग, अज्ञात सफर की शुरुआत। सुमित, विक्रम और अजय तीनों बचपन के मित्र थे। उनके गांव में एक पुरानी किंवदंती थी कि एक विशेष पहाड़ी के शिखर पर एक रहस्यमयी गुफा है जहां एक महान रहस्य छुपा हुआ है। तीनों ने इस रहस्य को जानने का संकल्प लिया और एक दिन यात्रा पर निकल पड़े। दूसरा भाग, अनजान रास्तों की चुनौती। पहाड़ी की यात्रा आसान नहीं थी। घने जंगल और उबड़-खाबड़ रास्तों ने उनकी हिम्मत की परीक्षा ली। चलते चलते उन्हें एक पुराना खंडहर मिला जहां उन्होंने रात बिताने का निर्णय लिया। खंडहर में अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं जिससे सुमित का मन बेचैन हो उठा। विक्रम और अजय ने उसे संभाला और साहस बनाए रखा। तीसरा भाग, पहला संकेत। खंडहर में उन्हें एक प्राचीन पत्थर की पट्टी मिली जिस पर कुछ लिखावट थी। विक्रम ने पढ़कर बताया कि यह गुफा का मार्गदर्शन करने वाला संकेत है। उन्होंने उस संकेत को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ा जब एक गहरी खाई को पार करना पड़ा। सुमित के मन में डर बैठ गया, लेकिन विक्रम और अजय ने उसे हिम्मत दिलाई और अंततः उन्होंने खाई पार कर ली। चौथा भाग, रहस्यमयी गुफा का द्वार। तीनों मित्र अंततः गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा का द्वार भयानक दिख रहा था, जैसे कोई अनहोनी का संकेत दे रहा हो। भीतर प्रवेश करते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। गुफा के अंदर अंधेरा था और हर कदम पर उन्हें खतरे का एहसास हो रहा था। विक्रम के हाथ में मशाल थी जिसकी रोशनी में वे आगे बढ़े। पांचवां भाग, भीतर की दुनिया। गुफा के भीतर एक विशाल कक्ष था जहां दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी। चित्रों में एक प्राचीन युद्ध और उसके बाद के समय का वर्णन था। एक चित्र में 3 लड़कों की आकृति भी थी जो उन्हें ही दर्शा रही थी। इससे वे हैरान हो गए और आगे बढ़ने का निश्चय किया। छठा भाग, मन का संघर्ष। गुफा के अंदर ही एक और द्वार था जिस पर लिखा था मन का परीक्षण। सुमित के मन में शंका और भय घर कर गया। विक्रम और अजय ने उसे साहस दिलाया और द्वार खोला। भीतर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां 3 अलग अलग मार्ग थे। हर मार्ग के प्रवेश पर एक शिला रखी थी जिस पर कुछ लिखा था। 7वां भाग, चुनौतीपूर्ण निर्णय। पहले मार्ग की शिला पर लिखा था यहां साहस की परीक्षा होगी। दूसरे पर लिखा था यहां बुद्धिमत्ता की परीक्षा होगी और तीसरे पर लिखा था यहां धैर्य की परीक्षा होगी। तीनों ने तय किया कि वे अलग अलग मार्ग पर जाएंगे और अपने अपने गुणों की परीक्षा देंगे। 8वां भाग, साहस की परीक्षा। सुमित ने साहस का मार्ग चुना। यह मार्ग संकीर्ण और अंधकारमय था। हर कदम पर उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं जिससे उसका मन विचलित हो रहा था, लेकिन उसने अपने मन को काबू में रखा और साहस के साथ आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसने एक प्रकाश पुंज देखा जो मार्ग के अंत में था। वहां पहुंचते ही उसे एक सुंदर बाग दिखा जहां उसने विश्राम किया और अपने साहस को सराहा। 9वां भाग, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। विक्रम ने बुद्धिमत्ता का मार्ग चुना। इस मार्ग में उसे विभिन्न पहेलियों का सामना करना पड़ा। हर पहेली को सुलझाने के लिए उसे अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करना पड़ा। कई बार वह उलझ गया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया और अपनी बुद्धिमत्ता से सभी पहेलियों को सुलझा लिया। अंत में वह एक विशाल पुस्तकालय में पहुंचा जहां उसने ज्ञान का भंडार देखा। 10वां भाग, धैर्य की परीक्षा। अजय ने धैर्य का मार्ग चुना। यह मार्ग सबसे कठिन था क्योंकि यहां उसे लंबा इंतजार करना पड़ा। इस मार्ग में हर कुछ कदम पर उसे रोक दिया जाता और उसे कुछ समय तक वहीं रुकना पड़ता। अजय के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा थी क्योंकि वह हमेशा जल्दबाजी में रहता था, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया और धैर्यपूर्वक हर रोक को पार किया। अंत में वह एक शांत झील के किनारे पहुंचा जहां उसने अपने धैर्य की परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया। 11वां भाग, पुनर्मिलन। तीनों मित्र अपने अपने मार्ग पर सफल होकर मुख्य द्वार पर वापस मिले।
उनके चेहरों पर संतोष और विजय की मुस्कान थी। उन्होंने समझ लिया था कि मन को काबू में रखना कितना महत्वपूर्ण है और इसके लिए साहस, बुद्धिमत्ता और धैर्य की कितनी आवश्यकता होती है। 12वां भाग। अंतिम रहस्य। गुफा के भीतर ही उन्हें एक और संकेत मिला जो उन्हें गुफा के सबसे गहरे हिस्से की ओर ले गया। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पत्थर के पीछे एक खजाना छुपा हुआ था। खजाने में सोने चांदी के सिक्के, गहने और मूल्यवान वस्तुएं थीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था वहां रखा हुआ एक पुराना ग्रंथ जिसमें मन को काबू में रखने के रहस्य लिखे थे। 13वां भाग। नई दिशा। तीनों मित्रों ने उस ग्रंथ का अध्ययन किया और उसमें लिखे गए सिद्धांतों को समझा। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने गांव लौटकर इन सिद्धांतों को सबके साथ साझा करेंगे ताकि हर कोई अपने मन को काबू में रख सके और जीवन में सफल हो सके। 14वां भाग। गांव की ओर वापसी। तीनों मित्र गांव की ओर लौट पड़े। रास्ते में उन्हें पहले से अधिक आत्मविश्वास और शांति का अनुभव हुआ। गांव पहुंचने पर उन्होंने अपनी यात्रा की कहानी सुनाई और मन को काबू में रखने के रहस्यों को सभी के साथ साझा किया। इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि मन को काबू में रखने के लिए साहस, बुद्धिमत्ता और धैर्य की कितनी आवश्यकता होती है। सुमित, विक्रम और अजय ने इस यात्रा के दौरान ये सीखा कि मनुष्य का मन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे सही दिशा में ले जाना ही सच्ची सफलता का मार्ग है